morning everyone. Today now study for this topic DC generator. यानी yesterday हमने जो AC जनरेटर था अल्टरनेटिव जनरेटर उसके बारे में क्या की थी स्टडी की थी एंड टुडे हम लोग डायरेक्ट करंट जनरेटर यानी DC जनरेटर के बारे में स्टडी करेंगे. A DC current generator is an electrical machine that converts mechanical energy into electrical energy. यानी DC जनरेटर में क्या होता है कि ये एक इलेक्ट्रिकल मशीन होती है जिसमें उसमें मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट किया जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है. तो ऐसे जनरेटर को हम लोग डीसी जनरेटर कहते हैं. देन इसका हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन यानी इसकी बनावट देखते हैं. उसी की तरह है थोड़ा सा डिफरेंट है. सबसे पहले एक आर्मेचर लेते हैं. आर्मेचर को नीचे की तरफ दो ब्रश दोनों साइड में क्या हुए रहते हैं उसको टच किए हुए रहते हैं. B1 जो कि पॉजिटिव ब्रश होता है और B2 जो कि नेगेटिव ब्रश होता है. ये दोनों के दोनों ब्रश एक कम्युलेटर से क्या हुए रहते हैं, जुड़े हुए टच हुए रहते हैं जिन्हें C1 एंड C2 कहते हैं. ये दोनों के दोनों ही ब्रश नीचे जाकर लोड से कनेक्टेड होते हैं. अब आर्मेचर के बीच में एक रॉड रहती है जो कि यानी वायर रहता है जो कि मूव करता हुआ रहता है. इसकी मूविंग के कारण ही ये कम्युलेटर एंड ब्रश क्या करते हैं, मूव करते हैं और इसमें करंट का फ्लो होता है. देन हम ये जो आर्मेचर है, आर्मेचर के दोनों साइड नॉट एंड शॉर्ट फील्ड मैग्नेट क्या होता है, प्रेजेंट होता है जो कि इसकी क्या मैग्नेटिक फील्ड को बनाए रखता है. ये हो गया हमारे डीसी जनरेटर का कंस्ट्रक्शन. देखते हैं the direction of current is obtained by electrical energy is constant with respect to time. यानी मेनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो रहती है वो जब करंट का डायरेक्शन के एक अदर टाइम पर यानी एक फिक्स टाइम पर होता है तो ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है ये कांस्टेंट हो जाती है. The construction of DC generator is same as that of AC generator. यानी DC जनरेटर का कंस्ट्रक्शन यानी बनावट जो होती है वो AC जनरेटर के सेम ही होती है. With only different that is balance of two slip ring, two commutators of a metal are used. यानी पहले वहां पर क्या होता था, दो स्लिप रिंग होती थी जो इसमें क्या हो जाती है, कम्युलेटर के रूप में कन्वर्ट हो जाती है. ये कम्युलेटर क्या होते हैं, मेटल के बने हुए रहते हैं. यानी इसमें कम्युलेटर में मेटल का यूज किया हुआ रहता है. One end of armature is attached to commutator C1 and the other end of armature is attached to C2. यानी आर्मेचर के एक एंड पर तो कम्युलेटर C1 जुड़ा हुआ रहता है यानी अटैच रहता है और उसके अदर एंड पर आर्मेचर के दूसरा C2 जो कम्युलेटर है वो प्रेजेंट होता है. देखो हम ये C1 और दूसरे एंड पर C2. C1 and C2 touch the brush B1 and B2. यानी जो C1 रहता है and C2 रहता है कम्युलेटर, ये ब्रश जो रहते हैं B1 and B2 से क्या रहते हैं, टच रहते हैं. यानी C1 जो कम्युलेटर है वो B1 कार्बन ब्रश से टच रहेगा. ये देखो यहाँ पर ये C1 कम्युलेटर है जो B1 ब्रश से टच है. ऐसे ही जो C2 कम्युलेटर है वो B2 ब्रश से क्या रहेगा, टच रहेगा. ये C2 कम्युलेटर है जो B2 ब्रश से टच है. इसकी वर्क यानी हमने कंस्ट्रक्शन पढ़ लिया, अब इसकी वर्किंग पढ़ते हैं कि वर्क कैसे करता है. Then where armature is rotated in magnetic field, यानी जैसे ही आर्मेचर क्या होता है रोटेट
है यानी घूमता है, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। देन induced circuit flow due to charge in magnetic flux in the coil, यानी जैसे ही ये आर्मेचर के जो रोटेट होता है मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, जिसके कारण इनमें करंट फ्लो होने लग जाता है जो एक मैग्नेटिक फ्लक्स के रूप में कॉइल में जाता है। The positions of B1 and B2 are so arranged that when the direction of current change in the coil, यानी यहाँ पर B1 and B2 जो ब्रश रहते हैं उनकी जो पोजीशन है वो कॉइल के जो रहते हैं करंट उसके डायरेक्शनल पर रखेंगे। At the insert the brush discharges from the commutator and the direction remain constant with time in external circuit, यानी ये जो ब्रश रहते हैं ये कॉम्युलेटर से टच हुए रहते हैं एक ही डायरेक्शन पर, जो कि ये पूरा का पूरा एक्सटर्नल सर्किट के रूप में वर्क करता है। Let the direction of induced in first half cycle be such that the end of the coil attached to C1 is positive and that to C2 is negative, यानी हम फर्स्ट की बात करते हैं फर्स्ट हाफ सर्किट में। इसमें क्या होता है कि जो आर्मेचर रहता है वो मेनली उस कॉइल से अटैच्ड रहता है जिसमें C1 पॉजिटिव रहता है और C2 नेगेटिव रहता है। In this case brush B1 is positive and brush B2 is negative, यानी इस कंडीशन में जब C1 पॉजिटिव रहता है तो B1 भी पॉजिटिव होगा और C2 नेगेटिव है तो B2 भी नेगेटिव होगा। ये आपका हाफ सर्किट क्या हुआ, साइकिल कंप्लीट हुआ। अगर इसके नेक्स्ट हाफ सर्किट में देखते हैं, द नेक्स्ट हाफ सर्किट the direction of current charge in the coil, now C1 becomes negative and C2 becomes positive, but due to rotation of coil C1 takes the balance of C2 and C2 take the balance of C1, यानी नेक्स्ट हाफ सर्किट में हम करंट चार्ज की जो डायरेक्शन है वो कॉइल की तरफ करते हैं, जिसमें C1 क्या होता है, नेगेटिव होता है और C2 पॉजिटिव होता है, जो ओनली C1 से C2 की तरफ क्या करता है, रोटेशन करता है और C2 से C1 की तरफ रोटेशन करता है, यानी ये एक दूसरे के अपने अपोजिट रोटेशन करते हैं। इस कंडीशन में ऑलवेज जो B1 है ये पॉजिटिव रहेगा और B2 ऑलवेज क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, चाहे आप ये फॉर्मूलेटर ही इसको चेंज कर दो। यानी फर्स्ट कंडीशन में था कि C1 नेगेटिव और C2 पॉजिटिव, C1 पॉजिटिव और C2 क्या था, नेगेटिव। तो इस यही कंडीशन में B1 पॉजिटिव था और B2 नेगेटिव था, बट अगर हम C1 को क्या कर दे, नेगेटिव कर दे और C2 को पॉजिटिव कर देते हैं, यानी कि अपोजिट, तब भी ऑलवेज आपका B1 क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा और B2 नेगेटिव रहेगा। आपका ये डीसी जनरेटर कंप्लीट हुआ, आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। आई होप दिस टॉपिक आपको अंडरस्टूड हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पर्सनली क्या करें, डिस्कस करें। ये टुमारो न्यू चैप्टर स्टार्ट देन, ओके, ऑल बाय गाइस, ऑल ऑफ